everyone, welcome to Millions by Jupiter, and today we are going to talk about term insurance riders and the benefits of it. So riders are basically supplement to the term insurance or life insurance plan that you have already bought. अभी कुछ जो राइडर्स होते हैं, जो सप्लीमेंट्स होते हैं, वो कुछ आपको ये लोग फ्री में भी दे देते हैं एंड कुछ में ये लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, मतलब आपको एक्स्ट्रा अमाउंट आपको प्रीमियम में पे करना पड़ेगा. तो लेट्स से कि अगर 800 रुपीज़ मेरा मंथली प्रीमियम अमाउंट है, देन अगर मैंने एक राइडर ले लिया, देन मे बी मेरा जो प्लान है वो 850 हो जाएगा, यानी कि उन्होंने हर महीने 50 रुपीज से इंक्रीज कर दिया. सो दिस इज हाउ राइडर्स आर अवेलेबल ऑन द इंश्योरेंस प्लान. सो यस, लेट्स टॉक अबाउट द राइडर्स एंड द फर्स्ट वन इज एक्सीडेंटल डेथ राइडर. अब ये क्या है? इसका सिंपल सा कहना है कि अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट से हो जाती है, देन आपने अगर ये राइडर ले रखा है और ये राइडर आपकी इंश्योरेंस प्लान में अवेलेबल है, देन जो इंश्योरेंस कंपनी है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट और देगी आपकी फैमिली को. फॉर एग्जांपल, आपका जो सम एश्योर्ड है वो 1 करोड़ तक का है. आई मीन अगर आपकी नॉर्मल डेथ होती है हॉस्पिटल में या नॉर्मल तरीके से कोई नॉर्मल बीमारी से, देन 1 करोड़ विल बी पेड. बट अगर उस बंदे की डेथ एक्सीडेंट से हो गई, देन इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट दे देगी. यानी कि 1 करोड़ की जगह अगर ये राइडर अवेलेबल है और उसमें ऐसा लिखा है कि 25 लाख तक का मिलेगा, देन 1 करोड़ 25 लाख विल बी पेड टू योर फैमिली मेंबर्स और द बेनिफिशरीज. अभी जो एडिशनल अमाउंट है वो वेरी करता है. आई मीन इट डिपेंड्स ऑन पॉलिसी टू पॉलिसी. कुछ पॉलिसी में मैक्सिमम कैप भी लग जाती है, इससे ज़्यादा इंक्रीज हम नहीं करेंगे. और तो जो प्रीमियम का अमाउंट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा. मतलब आपने अगर स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिया कि मैं राइडर ले रहा हूँ, देन द प्रीमियम अमाउंट जो डिसाइड हुआ है वो ही कॉन्स्टेंटली हमेशा रहेगा. इट विल नॉट चेंज. नाउ लेट्स कम टू क्रिटिकल इलनेस राइडर. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइडर है एंड अगर आप अपने प्लान में इंक्लूड करने की सोच रहे हैं, देन सोचिए मत, कर लीजिए. ये जो क्रिटिकल इलनेस राइडर है वो हमें हेल्थ प्लान के साथ भी मिलता है और टर्म प्लान के साथ भी मिलता है. बट वी विल ऑलवेज प्रेफर कि आप टर्म प्लान के साथ ही क्रिटिकल इलनेस राइडर को ले लीजिए. वो आपको मैं आगे बताऊंगी कैसे, बट पहले इस क्रिटिकल इलनेस राइडर को समझते हैं. हाँ, मान लीजिए किसी इंसान को बड़ी खतरनाक बीमारी हो गई, जैसे कैंसर, किडनी फेल हो गया, हार्ट अटैक या पैरालिसिस. बाप रे बाप, तो इतना बड़ा खर्चा होगा. तो भाई कैसे वो इंसान इतना बड़ा खर्चा उठा पाएगा? खर्चा कैसे उठाता है? इसके लिए ये जो इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आगे आके बोल देती है आपकी तो हालत बहुत ख़राब है, इतनी बीमारी, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी डेथ हो सकती है ना, आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी. देन इंश्योरेंस कंपनी बोलती है ठीक है, अगर इंसान की डेथ नहीं हुई तो इट्स ओके. इतनी भयंकर बीमारी है तो हम ऑलरेडी आपको जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट है, लेट्स अगर 1 करोड़ का है, तो हम आपको लमसम में दे देते हैं. चैप्टर क्लोज, खत्म करो. सो यस, दिस इज एन अमेजिंग थिंग दैट इज अवेलेबल इन द टर्म प्लान. बट ये अमेजिंग तभी है जब आप अच्छे से पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पढ़ लेंगे और कल देख लेंगे कि कौन कौन सी इलनेसेस को कवर कर रखा है. पता चला कि आप एक्स डिजीज के लिए एडमिट हो गए एंड जो एक्स डिजीज है वो आपके प्लान में कवर ही नहीं है, देन क्या मतलब है? सो मेक श्योर यू गो थ्रू इट प्रॉपरली. एंड अभी आपको याद है मैंने आपको बोला था कि आपको जो क्रिटिकल इलनेस राइडर है वो आपको टर्म प्लान के साथ लेना चाहिए और हेल्थ प्लान के साथ नहीं. मैं बताती हूँ क्यों. जो टर्म प्लान होता है वहाँ पे जो प्रीमियम का अमाउंट होता है वो कांस्टेंट रहता है, लाइक इट्स कांस्टेंट लाइक फॉर एवर. बट व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ प्लान में आपको जो प्रीमियम का अमाउंट है वो हर साल चेंज होता रहता है. एंड ऑब्वियसली अगर हेल्थ प्लान में हर टाइम अगर प्रीमियम का अमाउंट चेंज हो रहा है, देन आपकी बीमारियाँ भी बढ़ सकती हैं इन फ्यूचर में. सो प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा. एंड हेल्थ प्लान में प्रीमियम का अमाउंट डिपेंड करता है कि आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन कैसी है, बट वो टर्म प्लान में इतना मैटर नहीं करता कि आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है. अगर वो कांस्टेंट और अगर आपने अर्ली एज में ले लिया एट द एज ऑफ 25 ईयर्स, देन ऑब्वियसली वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर. अब ये क्या है, इसको समझने के लिए पहले क्रिटिकल इलनेस और टर्मिनल इलनेस के मतलब को समझते हैं. क्रिटिकल इलनेस बेसिकली ये कि आई मीन आपको कैंसर हो गया या हार्ट अटैक आ गया और बहुत इमीडिएट है एंड इट्स लाइक अ सीरियस इंजरी जो रिकवर भी हो सकती है, बट इट रिक्वायर्स अ ह्यूज एक्सपेंसेस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम टू इनकर दैट एक्सपेंस. बट ऑन द केस ऑफ टर्मिनल इलनेस ये श्योर है कि उस बंदे की डेथ होने वाली है. आई मीन विद इन 1 ईयर. अगर 12 मंथ से पहले ही डॉक्टर ने बोल दिया कि हाँ इनकी डेथ हो सकती है, 4, 5, 6, 7 महीने ही ये जिएंगे, तब ऑब्वियसली बहुत सारा खर्चा बैठेगा फैमिली मेम्बर्स को. देन इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि लाइक कुछ परसेंटेज अमाउंट, लेट्स से 25%, अगर 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है, देन जो 25% अमाउंट है वो हम आपकी फैमिली को दे देंगे जब तक भी वो अलाइव है,
कि आप मेडिकल एक्सपेंडिचर का इनकर कर सके। सो 25 लाख विल बी गिवन टू दी फैमिली मेम्बर्स एंड जो बाकी का 75 लाख है वो मिलेगा उस पर्सन की डेथ के बाद, किनको? फैमिली मेंबर्स को। सो दिस इज हाउ दिस राइडर वर्क्स एंड डेफिनेटली दिस राइडर आल्सो कम्स एट अ वेरी लो कॉस्ट। कमिंग टू द फोर्थ वन, दैट इज एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। ये तो सिंपल है, इसको तो मैं समझाता हूँ। मान लो एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया और अब वो डिसेबल हो गया पार्शली या परमानेंटली, मतलब कुछ चीज़ें उसके हाथ पैर के ऐसे चले गए, अब वो काम नहीं कर पा रहा, तो पैसे कैसे आएंगे? तब इंश्योरेंस कंपनी बोलती है अगर आप एक्सीडेंट की वजह से पार्शली परमानेंटली डिसेबल हो गए तब हम आपको आपका जो सम एश्योर्ड है उसका कुछ परसेंटेज अमाउंट, पूरा तो नहीं, परसेंटेज अमाउंट हम आपको देते रहेंगे और ज़िंदगी भर के लिए नहीं, 5 to 10 ईयर्स तक के लिए, ज़्यादा लंबा नहीं खींचता ये, ठीक है ना? तो कुछ पीरियड तक के लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देगी। दैट्स व्हाई इस राइडर से जो भी अमाउंट उन्हें इंश्योरेंस कंपनी से मिलता रहेगा वो इनके लिए एक इनकम सोर्स की तरह होगा। एंड ध्यान रखना कि ये राइडर कब एक्टिवेट होगा? जब डिसेबल्ड हो जाएगा पर्सन एक्सीडेंट की वजह से। रिमेंबर दिस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। मान लीजिए कोई इंसान प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं कर पा रहा है, इधर ड्यू टू देयर इनकम लॉस और ड्यू टू डिसेबिलिटी। अब क्या? अब जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो माफ कर देगी, वेव कर देगी, बोल देगी ठीक है चलेगा, आपने राइडर ले रखा है ना, आपके सारे फ्यूचर प्रीमियम्स को हम माफ करते हैं। बट अगर ये राइडर नहीं हो और इंसान डिसेबल्ड हो गया या फिर उसके पास कोई इनकम लॉस है एंड देन फ्यूचर प्रीमियम वो पे नहीं कर पा रहा है, then insurance company will not pay any amount even if that person dies. Coming to the last one, that is income benefit rider. It simply means that कि अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है उसके बाद भी फैमिली को सम एश्योर्ड अमाउंट तो मिलेगा ही, बट 5-10 साल के लिए उनको हर साल कुछ ना कुछ एक रेगुलर इनकम सोर्स भी मिलेगा। आई मीन सम एश्योर्ड के अलावा हर साल थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट भी फैमिली मेंबर्स को मिलता रहेगा। दैट इज एडवांटेज ऑफ इनकम बेनिफिट राइडर। एंड अगर आपको लगा कि आपने इस वीडियो में से कुछ सीखा है देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल टू। एंड अगर कोई भी फीडबैक है या आप चाहते कि कोई भी टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं देन प्लीज ड्रॉप इट इन अ कमेंट बॉक्स। अंटिल देन नेक्स्ट टाइम।